नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आयर शो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे न्यू कैलेडोनिया के ऊपर और इसका फ्रांस के साथ क्या रिलेशन है। साथ ही साथ ऐसा कौन सा रेफरेंडम हुआ है जिसमें इसने फ्रांस से अलग होने के खिलाफ वोट दिया है, यानी ये फ्रांस के साथ ही रहेगा रेफरेंडम में, ऐसा इन्होंने पूरा अपना निश्चय किया है। और साथ ही साथ न्यू कैलेडोनिया की हिस्ट्री भी जानेंगे फ्रांस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप यहाँ देख चुके हैं कि न्यू कैलेडोनिया वोट्स अगेंस्ट इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस फॉर द थर्ड टाइम, यानी दोस्तों ये तीसरा रेफरेंडम था जो हुआ कि फ्रांस के साथ रहा जाए या फ्रांस से अलग हुआ जाए। तो इस पे जो है तीसरी बार भी जो वोटिंग हुई उसमें जो निर्णय हुआ वो यही हुआ कि फ्रांस के साथ रहना है। और साथ ही साथ आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉयकॉट भी किया गया प्रो इंडिपेंडेंस पार्टीज़ के द्वारा। तो यानी एक तरीके का डिस्प्यूटेड रेफरेंडम रहा जहाँ पे प्रो इंडिपेंडेंस जो पार्टीज थी उन्होंने बॉयकॉट किया। और यहाँ पर आप स्क्रीन पे इस समय आप लोकेशन देख सकते हैं ये न्यू कैलेडोनिया की। तो एक आइलैंड नेशन है जो कि आपको साउथ पैसिफिक में मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया के आप नॉर्थ ईस्ट के आप हिस्से में कह सकते हैं कि जो पड़ेगा न्यूजीलैंड के ऊपर। तो फ़िलहाल आप लोगों ने लोकेशन देख ली। अब दोस्तों जैसा कि आप लोग बहुत से लोग जानते होंगे और कई लोग नहीं भी जानते होंगे कि फ्रांस की जो ओवरसीज़ टेरिटरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और विश्व में सबसे ज़्यादा, इसीलिए जो इकोनॉमिक ज़ोन है, स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन का जो एरिया है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो एरिया अगर पड़ता है तो वो फ्रांस का ही है। और यहाँ आप मैप में भी देख सकते हैं जो स्क्रीन पे दिख रहा है कि विश्व में कितनी ज़्यादा, और लगभग हर जगह आप देख सकते हैं, चाहे अटलांटिक हो, पैसिफिक हो या आप इंडियन ओशन देख सकते हैं, सब जगह जो है वो फ्रांस की कोई ना कोई ओवरसीज़ टेरिटरीज़ मौजूद है। अब ओवरसीज़ टेरिटरी का मतलब ये होता है कि दोस्तों कि एक आप इसको कॉलोनी ही समझ सकते हैं जहाँ पे आपके जो फॉरेन अफेयर्स हैं, साथ ही साथ जो पुलिस है और मेन जो आपका डिफेंस है वो फ्रांस के ही हाथ में है। बाकी जो वहाँ कुछ जो लोकल जो रूल्स और एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको दिया गया है। तो दोस्तों बात दरअसल ये है कि कहानी लगभग सेम सी है कि जब नए आइलैंड की खोज हुई, नई जगह की खोज हुई 1700 के समय में, जब आप लोग जानते हैं कि उस समय लगभग जो फ्रांस है और यूके हैं ये लोग नई नई जगहों की खोज करते थे और वहाँ पे जाके जो नेटिव, वहाँ के जो स्थानीय लोग होते थे उनको वहाँ से उनको भगा देते थे और वहाँ पे उनकी अपनी एक कॉलोनी बसा देते थे और वहाँ की चीज़ों का शोषण करते थे। तो सेम कहानी इनके केस में भी है कि न्यू कैलेडोनिया की खोज इन्होंने की और वहाँ पे इन्होंने वहाँ के जो नेटिव लोग थे जिनको कनाक पीपल कहते हैं, और कनाक लोगों को वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे उनका शोषण शुरू किया गया, जो कि 1700 से 1800 के बीच की कहानी है। और बाद में उनके यहाँ के जो भी रिसोर्सेज थे उनको यूटिलाइज़ किया गया और उनको वैसा लेबर के रूप में वहाँ इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों जो कनाक लोग थे उन्होंने इसका विरोध धीरे धीरे शुरू किया और विरोध जब धीरे धीरे शुरू किया तो उन्होंने अपनी आज़ादी का बिगुल भी बजाया फ्रांस के खिलाफ, जो कि आप समझ सकते हैं कि 1850 और 1858 के आसपास से शुरू हो जाता है। तो यानी वहाँ से उन्होंने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना शुरू कर दिया कि उनको फ्रांस से अलग होना है। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि दोस्तों न्यू कैलेडोनिया की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप देख भी सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे निकल और कोबाल्ट के जो रिच रिसोर्सेज जो है पाए जाते हैं और आप जानते हैं कि निकल का सबसे ज़्यादा यूज़ इस समय बैटरीज़ में होता है। साथ ही साथ जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसमें भी बहुत ज़्यादा होता है और ये आप मान के चलिए कि लगभग विश्व का जो 10% जो निकल है वो यहीं पाया जाता है। तो सोच सकते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बाकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी आप देख ही सकते हैं। तो बात दरअसल ये है कि जब कनाक लोगों पे इनका जो पूरा जो कब्ज़ा था वो बढ़ता गया जब फ्रांस का, तो ये सारे विद्रोह जो हैं वो होने लगे और इन विद्रोहों के कारण ही इनके बीच में समझौता होने की जो चीज़ें वो धीरे धीरे शुरू हुई और वो समझौते की चीज़ें कहीं ना कहीं पहुँचते हुए 1950 के आसपास में थोड़ी और तेज़ हुई और उसके बाद कहीं जाके इनके बीच में और जो सेपरेटिस्ट थे, यानी फ्रांस और जो सेपरेटिस्ट जो ग्रुप था उनके बीच में एक समझौता हुआ 1988 में, जिसको मैटिगनन एग्रीमेंट भी कहते हैं। साथ ही साथ उसके बाद 10 साल बाद ही 1998 में नोमुआ अकॉर्ड भी हुआ। तो दोस्तों मैटिगनन एग्रीमेंट कुछ नहीं हुआ था, उसमें ये हुआ था कि 10 साल बाद जो है आपको धीरे धीरे जो है ये जो स्वतंत्रता है वो दे दी जाएगी। वहाँ के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे उनको ये वादा किया गया, लेकिन इस पे उनको भरोसा नहीं था, तो इसलिए फिर से 1998 में फिर से एक एग्रीमेंट हुआ जिसको नोमुआ एग्रीमेंट कहते हैं। और इसके प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, बाकी मेरे हिसाब से तो नोमुआ मैं इसको कहता हूँ। तो नोमुआ अकॉर्ड हुई थी 1998 में, जिसमें ये तय किया गया था कि जो सेपरेटिस्ट थे, यानी जो प्रो इंडिपेंडेंस ग्रुप वाले लोग थे और जो साथ ही साथ जो फ्रांस के लोग थे, फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी उनके बीच में ये तय हुआ कि आपको 20 साल बाद जो है एक रेफरेंडम कराया जाएगा और उस रेफरेंडम में जो है अगर
जो है अगर सेपरेटिस्ट यानी प्रो इंडिपेंडेंस जो होते हैं या कनाक पीपल या वहाँ की जो जनता है न्यू कैलेडोनिया की, अगर वो उसके खिलाफ वोट कर देती है कि उसके फ्रांस के साथ नहीं रहना है, तो फ्रांस जो है उनको आज़ादी दे देगा। और लेकिन इसमें शर्त ये थी कि इसमें 3 रेफरेंडम होंगे और 3 रेफरेंडम में अगर एक भी रेफरेंडम में फ्रांस के अगेंस्ट अगर वोटिंग हो जाती है कि फ्रांस के साथ नहीं रहना है, तो फ्रांस के साथ कैलेडोनिया अलग हो जाएगा। लेकिन अगर तीनों के तीनों में अगर वोटिंग हो जाती है मतलब न्यू कैलेडोनिया में अगर रेफरेंडम होता है और 3 रेफरेंडम में अगर ये होता है कि नहीं फ्रांस के साथ ही रहना है, तो फिर न्यू कैलेडोनिया जो है वो आज़ाद नहीं होगा। तो दोस्तों 2018 में एक हो गई थी रेफरेंडम जिसमें 57% लोगों ने नो के खिलाफ वोट किया था। 2020 में एक हुई थी वोटिंग जिसमें 53% लोगों ने नो के खिलाफ वोट किया था। और फिर 2021 में अब जाके हुई है वोटिंग, जो कि आप इस समय न्यूज़ भी सुन रहे हैं। तो इसमें हैरानी की बात यह है कि जहां 2018-2020 में 57 और 53% के आसपास लोगों ने नो के खिलाफ वोट किया था कि उनको आज़ाद नहीं होना है फ्रांस से, वहीं 2021 में 96% लोगों ने आज़ाद किया। तो इसीलिए इसको डिस्प्यूटेड रेफरेंडम कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा परसेंटेज बढ़ जाना। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो प्रो इंडिपेंडेंस जो पार्टीज़ थी, उन्होंने इस रेफरेंडम का बॉयकॉट कर दिया था। रीज़न उन्होंने ये दिया था कि कोविड की वजह से यहाँ पे जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। और देखिए लगभग 2 लाख की पॉपुलेशन वाला ये आइलैंड है न्यू कैलेडोनिया, और यहाँ पे 42% पॉपुलेशन जो है वो कनाक पीपल की यानी नेटिव पीपल की है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो लगभग 58% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो दूसरी या तो मिक्स वैरायटी है या फिर दूसरे आप कह सकते हैं कि एथनिसिटी की है। तो इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने जो प्रो इंडिपेंडेंस जो पार्टीज़ थी, बेसिकली कनाक पीपल की पार्टी थी, तो उन्होंने इसका बॉयकॉट कर दिया, जिसकी वजह से 96% का उछाल देखने को मिला है और इसको काफ़ी जो है डिस्प्यूटेड माना जा रहा है। हालांकि इन सब रेफरेंडम को मॉनिटर करने के लिए यूएन से भी जो है कनाक लोगों से जो है कनाक लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे डिमांड की गई थी। तो अब इसमें ये देखना होगा कि इसको कहाँ तक जो है वैलिड माना जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये रेफरेंडम को जो है पोस्टपोन ही किया जाएगा और इसकी बजाय अब 2023 में जो है जब सिचुएशन सारी नॉर्मलाइज़ हो जाएंगी न्यू कैलेडोनिया में, तो फिर से एक रेफरेंडम होगा। तो अभी ये माना जा रहा है कि जो तीसरा रेफरेंडम होना है वो 2023 में हो जाएगा। 2021 का जो अभी जो हुआ जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं माना जाएगा। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि इन सारी जो डेवलपमेंट हुई है, सारे डेवलपमेंट से फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये कहीं ना कहीं उनके जो 2022 में जो चुनाव होना है उस चुनाव के लिए इनके लिए काफ़ी अच्छा एक पॉइंट स्कोर करने वाला हो जाएगा। क्योंकि और इस पर इन्होंने काफ़ी खुशी भी जताई। इन्होंने कहा कि ये जो रेफरेंडम है ये कहीं ना कहीं फ्रांस को जो है न्यू कैलेडोनिया के जो लोग हैं उनकी इच्छाओं के साथ जोड़ता है और इससे जो आने वाली जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा सुंदर बनेगी, मतलब फ्रांस जो है वो और भी सुंदर बनेगा। लेकिन दिक्कत की बात दोस्तों यही है कि फ्रांस हुआ चाहे यूके हुआ, इन सब लोगों ने इन सब कॉलोनीज़ को अभी भी अपने हाथों में रखा है, जिसमें फ्रांस तो सबसे ज़्यादा इस समय अपने हाथों में ओवरसीज़ टेरिटरीज़ रखे हुआ है। तो ये एक कड़वा सच है जो कि कोई स्वीकार करे या ना स्वीकार करे। इसके अलावा दोस्तों जो कनाक लोग हैं उनकी पॉपुलेशन कम होने का कारण न्यू कैलेडोनिया में ये इसलिए है क्योंकि हिस्ट्री में क्या किया गया कि यहाँ पे पीनल कॉलोनी की तरह न्यू कैलेडोनिया को इस्तेमाल किया गया। और पीनल कॉलोनी का मतलब ये है कि जब वहाँ पे आप अपने कैदियों को भेज दें, जब कहीं किसी जगह पे कोई देश अपने कैदियों को भेज दे तो उसको जो होता है पीनल कॉलोनी कहते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि ब्रिटेन ने एक समय किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में जो होती है इसीलिए वहाँ पे काफ़ी मिक्स वैरायटी देखने को मिलती है, ख़ासतौर से ब्रिटेन और अमेरिका के लोग वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यही हालत हुई थी न्यू कैलेडोनिया के साथ। और बाद में क्या किया गया, इनको लेबर के तौर पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में इनको भेजा गया लेबर करने के लिए। और साथ ही साथ इनका फ्रांस ने भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया बंधुआ मजदूरी के तौर पे, निकिल और कोबाल्ट की माइनिंग में इनका उपयोग करने के लिए लेबर के तौर पे। और जिसकी वजह से ही कहीं ना कहीं ये असंतोष और शोषण की वजह से इन्होंने आगे चल के विद्रोह किया। तो दोस्तों आप लोग के इस टॉपिक पे क्या राय, आप लोग अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ ये आपको टॉपिक आसानी से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।